हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास 9th में जो फिजिक्स से रिलेटेड सीरीज चल रही है उसकी सेकंड क्लास है। इससे फर्स्ट क्लास हमने रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड की थी। तो अगर आप वो क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनुभव एजुटेक से देख सकते हैं। आज सेकंड क्लास का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी व्हीकल, कोई भी पार्टिकल एक फिक्स्ड टाइम में जो लेंथ कवर करता है वही क्या होती है, डिस्टेंस होती है। यानी द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप अपने घर से किसी दूसरे प्लेस तक गए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो उसको कवर करने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, तो वही क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने कहा कि टाइम तो लगेगा ना एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में जितनी भी लेंथ हमने कवर की है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वही क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। कोई बॉडी है वो मूव करती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, A to B 3 मीटर, फिर वो B to C 2 मीटर मूव करती है और C to D 5 मीटर मूव करती है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, AP प्लस BC प्लस CD, यानी कि 3 + 2 + 5, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 मीटर हो जाती है। इसी तरीके से एक सेकंड एग्जाम्पल है, इफ ए बॉडी मूव्स 3 मीटर फ्रॉम A to B एंड 4 मीटर फ्रॉम B to C, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी है वो कितनी है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, A to B एंड B to C, दैट इज 3 मीटर एंड 4 मीटर। बट अगर हम A और C पॉइंट के बिटवीन कितनी डिस्टेंस है वो फाइंड करने की कोशिश करें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो वैल्यू कितनी आती है, 5 मीटर। 7 मीटर इज ग्रेटर देन 5 मीटर। यानी यहाँ से समझ आया कि अगर हम A पॉइंट से C पॉइंट तक जाने के लिए जो डायग्राम में पाथ दिखाया गया है इसको चूज करें तो हमको मिनिमम लेंथ कवर करनी पड़ेगी, मतलब कम चलना होगा अगर हमें A पॉइंट से C पॉइंट तक जाना है। तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। A और C पॉइंट के बिटवीन एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर है, और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन इसकी वैल्यू डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, ऐसी क्वांटिटीज़ whose have magnitude only but no direction। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज क्या थी, whose have magnitude and direction। तो आप अगर उन टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा डिस्टेंस के बारे में। मतलब डिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए आपको डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखना होता है कि आप कभी किस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट गए या फिर नॉर्थ टू साउथ गए या फिर कौन से डायरेक्शन में आपने मूव किया, बट आपने जो भी पाथ की लेंथ कवर की है एक फिक्स्ड टाइम में वो आपको ऐड करते जाना है, तो डिस्टेंस हमको मालूम हो जाता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसी वजह से मैंने स्केलर और वेक्टर वाला जो टॉपिक है वो पहले ही करा दिया था। अब यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग आ जाती है कि हमने कितना लेंथ ऑफ पाथ कवर किया है। यानी डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, देखिए फिजिक्स में यूनिट्स को मेज़र करने का एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI सिस्टम। तो इसमें जो लेंथ की या फिर ब्रीथ की या हाइट की यूनिट है वो होती है मीटर। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला है इट्स SI यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि डिस्टेंस की और भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर एटसेट्रा, बट
जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है। इंटरनेशनल सिस्टम में डिस्टेंस को मेजर जो है मीटर में करते हैं। ओके, बट इन कैलकुलेटिंग डिस्टेंस डायरेक्शन इन विच पार्टिकल मूव इज नॉट टेकन। यहाँ पे यही समझाया गया है कि डायरेक्शन की वैल्यू को फाइंड करते टाइम, डिस्टेंस को कैलकुलेट करते टाइम डायरेक्शन को जो है हम नहीं लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन की डायरेक्शंस जो है डिस्टेंस की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है। तो इसी वजह से देयरफॉर डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस आप क्लियर समझ गए। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो सिर्फ किसका है, डायरेक्शन का है। देखिए, जिस तरीके से डिस्टेंस की भी अपनी एक वैल्यू होती है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है या वैल्यू कहीं होता है, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट की भी अपनी एक वैल्यू होती है। बट जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन पर। तो आज ये समझते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हम अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर हटे। मान लें कि हम अपनी इनिशियल पोजीशन से 3 किलोमीटर दूर गए, 3 किलोमीटर दूर हमारी फाइनल पोजीशन है, और फिर वापस रिटर्न हमने किया 3 किलोमीटर, यानी फिर से हम अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गए। तो हमने अपने प्लेस से कितना दूर हटे, 0। जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आ गए। देखिए, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं। 3 किलोमीटर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, और जब हम वापस आए तो 3 किलोमीटर हम निगेटिव डायरेक्शन में चले। जैसे कि हमने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करते टाइम हमें डायरेक्शन को ध्यान रखना होगा। इसे हम आगे और डीपली भी समझेंगे। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 भी हो जाती है। बट डिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। इनको हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू सी, अगर कोई बॉडी ए टू सी मूव करे, यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे ए टू बी एंड बी टू सी। ओके, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। तो उस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी प्लस बी सी, यानी 3 + 4 7 मीटर। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, विच इज़ ए सी, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन सी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 मीटर। अब 7 मीटर से लेस है 5 मीटर, इसी वजह से क्या हो जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती है। ओके, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछा जाए कि ए से अगर जो इनिशियल पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग अब फाइनल पोजीशन पे जो आदमी पहुंचा किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ए पोजीशन से वही पोजीशन की तरफ हमने क्या किया, एक अरो का साइन यूज़ किया, एक तीर का साइन यूज़ किया। तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये 5 मीटर वैल्यू फाइंड की गई है। इसके अलावा अगर हम एक बॉडी है जो ट्रेवल करती है फ्रॉम ए टू बी, ये फिगर 1.7 में शो किया हुआ है, और फिर वो बी टू सी मूव करती है और फिर सी टू डी मूव करती है। तो इस कंडीशन में अगर हमसे कहे जाए कि डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमें क्या करना है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उनके बिटवीन एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देना है, या एक अरो जो है ड्रा कर देना है। वो अरो हमें बताएगा कि अब जो फाइनल पोजीशन पे जी पॉइंट पे हम कोई ऑब्जेक्ट पहुंची या कोई बॉडी पहुंची है, वो इनिशियल पोजीशन के हिसाब से किस डायरेक्शन में है, ठीक है, और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही मतलब एडी जो वैल्यू, एडी जो लेंथ होगी, वो लेंथ ही क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है डिस्प्लेसमेंट में, यानी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है वो मालूम होता है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हम यहाँ से क्या समझे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि
डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है वुड हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने में हमको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। तो जीरो किस तरीके से हो सकती है उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था। 3 किलोमीटर गए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक और 3 किलोमीटर रिटर्न किया तो जीरो हो जाती है। ओके, तो निगेटिव कैसे हो सकती है और पॉजिटिव कैसे हो सकती है इसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।